आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रैखिक समीकरण का आखिर कैसे जांच करते हैं कि उसका हल अद्वितीय है या उसका हल कोई नहीं है या उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरी बात हम लोग जांच करने वाले हैं कि वो संगत और संगत कब होगा। ये क्लास 10 के गणित का जो रैखिक समीकरण वाला चैप्टर पड़ता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जांच करना सीखेंगे कि उसका कौन सा हल है, वो संगत है कि असंगत है। चुटकियों में आप देकर आसानी से हल करना सीख जाएंगे। और कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं जांच करने का। देखिए सबसे पहली बात है, मान लीजिए आप तरीका जब तक इसका बेसिक नहीं समझेंगे तब आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसका ट्रिक समझ जाते हैं, बेसिक समझ जाते हैं, तो गारंटी देता हूं कि समीकरण देखकर आप आसानी से बता पाएंगे कि उसका हल संगत है कि असंगत है। देखिए आपके पास दो समीकरण मान लीजिए दिया a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है ना। तो x का गुणज y का गुणज दोनों समीकरण में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, तो एक अचर है, 3 4 5 कुछ भी संख्या हो सकता है। a2 b2 c2 क्या है, वो संख्या है, ठीक है। तो जब दो समीकरण आपको दिया है तो x का गुणज का बटा करना है, y के गुणज का बटा करना है और c के गुणज का मतलब c अचर का बटा आपको कर देना है। तो ध्यान इस बात का देना है कि अगर x का गुणज a1 a2 है तो a1 by a2 और y का गुणज b1 b2 है तो इसका गुणज b1 बटा b2। अगर इन दोनों का मान सेम नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो उसको बोलेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इज इक्वल b1 बटा b2। जब ये वाला कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन अवस्था में बोलेंगे कि इसका हल अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब इसका मात्र एक और एक ही हल होगा और उस कंडीशन में ये संगत होगा, यानी x का गुणज का बटा और y के गुणज का बटा करेंगे, दोनों का मान अगर सेम नहीं आया तब बोलेंगे कि उसका क्या अद्वितीय हल है, ठीक है ना। यानी a1 by a2 इज नॉट इज इक्वल b1 by b2, इन दोनों का मान अगर बराबर नहीं है तो बोल देंगे कि वो क्या अद्वितीय हल है और ये संगत होंगे। दूसरी बात है, मान लीजिए कि अगर a1 by a2 b1 by b2 का मान सेम आ गया और c1 by c2 का मान सेम नहीं आया, यानी दो का मान सेम है, तीसरे का मान सेम नहीं आया, तो उस कंडीशन में उस युग्म का कोई हल नहीं होता है और वो असंगत होता है, ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ जो होगा वो समानांतर आ जाएगा। समानांतर जब ग्राफ आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सॉरी ये कोई हल नहीं होगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो मान सेम और तीसरा का मान सेम नहीं हो तो उसका कोई हल नहीं होता, एक्स का मान नहीं निकल सकता है। लेकिन जब तीनों मान आपस में बराबर होगा a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है और ये क्या होगा, संगत होगा। तो संगत दो कंडीशन में होता है कि जब दो मान बराबर नहीं हो, a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 तो b1 by b2 तो संगत हो जाएगा और उसमें एक हल होगा। लेकिन जब दो मान बराबर और तीसरा मान बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होता और असंगत होता है। और तीनों मान जब आपस में बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से वहां पर x और y का ढेर सारा मान निकलेंगे और वो संगत भी हो जाएगा। तो संगत के दो कंडीशन, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कैसे देखकर ही बता सकते हैं, देखकर ही बता सकते हैं कि वो संगत है कि असंगत है। देखो कैसे देखकर पता कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात देखिए, हमें x के गुणज का बटा करना है, ठीक है, y के गुणज का बटा करना, अचर का बटा करना है, देखना है कि मान कितना सेम आ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे देख कर, देखिए यहाँ x का गुणज 1 और यहाँ x का गुणज 3 तो 1/3, यहाँ देखिए y का गुणज 3 और यहाँ y का गुणज समीकरण में 9 है तो 3/9, इसको काट दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ 1/3 और 3 कम 3 3 3 9, ये भी कितना आ गया 1/3 आ गया। दोनों मान यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। तीसरा का भी मान निकाल कर देख सकते हैं 3/2, क्या यहाँ पर 1/3, यहाँ भी 1/3 और ये वाला जो मान है 3/2 आ गया। क्या ये मान सेम है, नहीं, इज नॉट इज इक्वल हो जाएगा। यानी देखिए दो मान समान हो जाए, तीसरा का मान समान नहीं हो रहा है तो आंख मूंद के बोलेंगे इसका कोई हल नहीं है और ये असंगत है, इसका ग्राफ समानांतर आएगा। ग्राफ इसका खींचेंगे तो कैसे, x के गुणज का बटा कर दिए, y के गुणज का बटा कर दिया, अचर का बटा कर दिए, तो y का गुणज बटा किया 3/9 काटेंगे 1/3 और अचर ज्यों करते उतार दीजिए। दो मान 1/3 सेम है, तीसरा का मान सेम नहीं है। जब दो को मान सेम होगा, तीसरा का मान सेम नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं होता है और वो क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। देख कर ही बता सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखना, यहाँ पर यहाँ x का गुणज 2 है, इसमें x का गुणज 3 है तो 2/3, आगे यहाँ y का गुणज नहीं दिया तो 1 है और यहाँ y का गुणज आपका कितना 2 है। यहाँ दो ही मान सेम नहीं है, यहाँ 2/3 यहाँ 1/3 इज नॉट इज इक्वल। जब दोनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल और ये क्या होता है, संगत होता है। इसके ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेद दिया जाएगा, तो देख कर ही बता सकते हैं। अच्छा मान लीजिए हई वाला समीकरण है आपका तीसरा का, क्या दिया है 3x - 5y बराबर 20, यहाँ दिया है 6x - 10y बराबर 40, यही ना आपको समीकरण दिया हुआ है। तो क्या करना है, x का गुणज का बटा करना, y के गुणज का बटा करना। तो यहाँ x का गुणज 3 है, y का, यहाँ भी x का गुणज 6 है, यहाँ y का गुणज यहाँ -5 है, यहाँ y का गुणज -10 है, ठीक है।
आगे देखते हैं, यहाँ पे x का गुणज 20 है, सॉरी यहाँ पर अचर 20 है और यहाँ अचर कितना है 40 है। समीकरण 1 समीकरण 2, x का गुणज से बटा करना, y के गुणज से y का बटा करना, अचर का अचर से बटा करना। काट के देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ माइनस से माइनस कटिश होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 है, 20 एकम 20, 20 दूना 40, तो क्या आ गया 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, ये तीनों मान आपस में बराबर हो गया। जब तीनों मान आपस में बराबर तो उसके क्या होता है अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से, और उस कंडीशन में क्या होता है संगत होता है। चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला समीकरण आपको दिया है, तो यहाँ पे x का गुणज का बटा करेंगे 4/8, 4/8, ठीक है। उसको 9 बटा क्या हो जाएगा 18, उसको 4 बटा क्या हो जाएगा 3, इसको काट दीजिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये तो कटने वाला नहीं है, तो 1/2 फिर 1/2 और फिर 4/3 आ गया। तो यहाँ हई मान सेम है, लेकिन हई मान सेम नहीं है क्योंकि 4/3 है और ये 1/2 सेम है, तो दो को मान समान हो रहा है, तीसरा का मान बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका कोई हल नहीं होगा, वो असंगत हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, देख कर भी देखना है, देख कर भी आप बता सकते हैं कि x का गुणज कर, x के गुणज का बटा कर दिए, y के गुणज का बटा कर दिए, अचर का बटा कर दिए। यहाँ पर दो को मान अगर सेम आ गया तो अद्वितीय हल संगत, अगर दो मान बराबर है तीसरा का मान बराबर नहीं आया तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि अगर पहिलका दोनों का मान अगर समान नहीं आया, ठीक है ना, पहिलका x का गुणज y के गुणज का सॉरी दोनों समीकरण में देखना है कि x के गुणज का बटा करना है और y के गुणज का बटा करना, दोनों मान सेम नहीं है तो अद्वितीय हल और उसका वो संगत हो जाएगा। अगर दो मान सेम है तीसरा का मान सेम नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत हो जाएगा। अगर तीनों मान सेम है तो वो अनेक हल हो जाएंगे और वो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो आप सिर्फ देख कर, जिस तरह से मैंने बता दिया, देख कर भी आप चुटकियों में पता कर सकते हैं कि जो दिया गया दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो संगत है कि असंगत है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, देख कर भी बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।